यहाँ पर प्रोफेसर सुबोध मेहता साहब से स्पोक पर्सन आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ निरंजन पोद्दार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोच समझ के बोले आ रहे निरंजन पोद्दार साहब, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, इल्जाम लगाए जा रहे, इफ्तार पार्टी होती है तो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, लेकिन क्या यूपी के अंदर कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा नहीं होती, वहां तुष्टीकरण नहीं होता है क्या, जो बिहार में नजर आ रहा है सियासतदानों को तुष्टीकरण? देखिए ऐसा है सबनम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे है इफ्तार पार्टी हो रही है या कावड़ियों पे पुष्प वर्षा, यहाँ पे जो आज का मेरे हिसाब से आपने संवेदनशील मुद्दा लिया है कि जिस तरीके से अंदर बिहार के अंदर लोगों के जान माल की नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोग जो बेघर हुए हैं, एक चीज को समझिएगा, उनको कोई आदमी मुसलमान की दृष्टि से देखता है, कोई आदमी हिंदू की दृष्टि से देखता है, कोई आदमी अगड़े की दृष्टि से देखता है, कोई पिछड़े की दृष्टि से देखता है, कोई दलित की दृष्टि से देखता है। मैं एक ही दृष्टि से देखता हूं और वो दृष्टि है कि अगर कोई भी आदमी बेघर हुआ है, किसी के भी घर में जान माल का नुकसान हुआ है, उसके प्राणों के ऊपर संकट आया है, तो आप ये मान के चलिए वो एक भारतीय है। और जिस तरीके से राजनीति हो रही है इसके ऊपर, और जो मैं आपको इस चीज के अंदर एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, आप इस चीज को समझिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आज बिहार के अंदर जिस तरीके से ये बातें तो कर रहे हैं, टेलीविजन पे आकर के बात तो बता रहे हैं। अभी एक महाशय बोल रहे थे कि 200 यात्राएं निकल रही थी, केवल 2 यात्राओं के अंदर नुकसान हुआ, तो मतलब 2 यात्राओं के अंदर नुकसान हुआ, इसका मतलब 2000 यात्रा 2000 यात्राओं में मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर एक आदमी का भी अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो क्यों हुआ है? मुझे एक चीज बताइए कि जो बिहार पुलिस, मैं इसके अंदर बिहार पुलिस को कहीं कमजोर नहीं मानता, लेकिन कमजोर मैं मानता हूं प्रशासन को और कंफ्यूज सरकार को। क्योंकि जो बिहार पुलिस, मुझे एक बात बताइए, होली से पहले गांव गांव जाकर के 16 से लेकर के 60 साल तक के लोगों से पर्चे भरवाती है, उनके फार्म भरती है और उनको ताकीद करती है कि भाई अगर कोई हुड़दंग किया तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बिहार पुलिस मुहर्रम के या ताजिया के जुलूस से पहले जिस तरीके से कॉबिंग करती है, जिस तरीके से सारा जाब्ता तैयार करती है, वो बिहार पुलिस अगर मान लीजिए रामनवमी का जुलूस निकलना था तो आज तो तकनीक इतनी विकसित है, क्यों नहीं ड्रोन से सारी की चीजों की मॉनिटरिंग करवाई गई कि कहां पे क्या गतिविधियां चल रही हैं, कौन व्यक्ति हैं जो इसके अंदर उपद्रव करना चाहते हैं, चाहे इस पक्ष के हैं चाहे उस पक्ष के हैं, मैं इस बात में नहीं जा रहा। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, क्यों नहीं वहां पे पहले से जाब्ता तैयार हुआ कि जहां जहां संवेदनशील एरियाओं से वो यात्राएं निकलेंगी तो उनके ऊपर क्या पूरे देश के अंदर और कहीं यात्राएं नहीं निकली? आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की पॉपुलेशन, और मेरे हिसाब से यहाँ पे जितना संवेदनशील मामला होता था, इस बार आपने देखा होगा कि कहां कैसे रामनवमी की यात्राओं के ऊपर मुस्लिम वर्ग ने कैसे फूल बरसाए हैं, कैसे वहां पे जल और शरबत की ठेली लगाई है, छलियां लगाई, और कितना सद्भाव से यात्राएं बीती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं सरकार कंफ्यूज थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आदाब।